स्मरण होने में अंत में दो बात कही गई थी। अपने जीवन की सच्ची चाह हो और विश्वास पूर्वक भगवत प्रार्थना हो तो अनायास निश्चय ही वो चाह पूरी होती है। जिस चीज की चाह होती है ना अत्यंत, उसका स्मरण अपने आप होता है। सवेरे एक प्रश्न आया था कि भगवान का स्मरण निरंतर कैसे हो। एक प्रश्न था, अब भी वही शायद है कि सब कुछ प्रियतम के रूप में कैसे दिखे। तो स्मरण होने के बाद पहले जिस चीज की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जो जीवन की चाह होती है, उसका स्मरण करना नहीं पड़ता। उसका स्मरण अपने आप स्वाभाविक होता है, हुए बिना रहता नहीं। छोड़ने की इच्छा करने पर भी नहीं छूटता, क्योंकि वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। वो जीवन की इस प्रकार की चाह है जिसके पूरी हुए बिना बेचैनी रहती है, चैन नहीं पड़ता। ये आवश्यकता बहुत ज्यादा न हो, थोड़ी भी हो, तब भी आवश्यक कार्य न होने पर दुख होता है। ये भगवत स्मरण का एक स्वरूप बताया नारद जी ने। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये सूत्र है नारद जी का। भगवान का स्मरण हो, वो स्मरण किस प्रकार का होना चाहिए, तो बताते हैं कि जिसके विस्मरण से, जिसके जरा सा भूल जाने से परम व्याकुलता, व्याकुलता ही नहीं परम व्याकुलता। जैसे किसी मछली को जल से निकाल लिया जाए और वो जैसे तड़फड़ाती है, व्याकुल होती है, तो उसकी परम व्याकुलता। जैसे हमारा श्वास रुकने लगे, दम घुटने लगे, उस समय जैसी व्याकुलता होती है, उसका नाम है परम व्याकुलता। तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये स्मरण का रूप बताया नारद जी ने कि अखिल आचारिता, सब कुछ उनके अर्पण हो गया। अपने पास रह गई केवल उनकी स्मृति संपत्ति, उनकी स्मृति रूपी धन, ये अपने पास बचा, ये परम संपत्ति। तो इस स्मृति का कभी किसी कारण से थोड़े समय के लिए भी यदि तांता टूट जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता हो जाए कि उसे लोग देख न सके, माने देखने वाले घबरा जाएं। इस प्रकार की व्याकुलता को कहते हैं परम व्याकुलता। तो क्या व्याकुलता होने पर भूल हो सकती है? तो व्याकुलता ही तो याद है। जिसके लिए व्याकुल हो चित्त, उसकी स्मृति तो व्याकुल करती है, विस्मृति में स्मृति है। इसीलिए ये प्रेम के राज्य में वियोग में नित्य प्राप्ति है। वियोग के अंदर नित्य भगवान की प्राप्ति है, वियोग में अभाव नहीं। ये बहुत समझने की चीज है कि जिस वियोग में अभाव होता है, वो वियोग भगवान का वियोग नहीं है।